अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुनव्वर रज़ा। मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के सबक नंबर 8 के साथ। और आज मैं बताने वाला हूं इनपेज के अंदर फाइल मेनू के अंदर न्यू, ओपन, क्लोज और सेव कमांड के बारे में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल रज़ा कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कुछ मशवरा देना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, हम चलते हैं इन पेज पर। मैं इन पेज पर आ गया हूँ। इन पेज में आने के बाद सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पट्टी दिख रही है, इसको जो है फाइल मेनू बार कहा जाता है। फाइल मेनू बार कहा जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम फाइल के अंदर यहाँ से न्यू, ओपन, क्लोज और सेव के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। इसको बताना चाह रहे हैं हम। ये चारों चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ से न्यू पे क्लिक कर देते हैं। न्यू पे जैसे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। डायलॉग बॉक्स खुलने के बाद यहाँ से लिखा हुआ है पेज। ये पेज के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे A4। यानी कि आप किस में काम करना चाह रहे हैं, A4 पे काम करना चाह रहे हैं या A3 में या A5 के अंदर वो पेज का साइज़ होता है। तो उमूमन ज़्यादातर यहाँ पे जो है A4 पे ही काम किया जाता है। अक्सर ज़्यादातर ऑफ़िस वगैरह के अंदर, किसी कंपनी के अंदर जो है A4 पे ही काम किया जाता है। और उसके बाद यहाँ से विड्थ लिखा हुआ है, हाइट लिखा हुआ है और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ आप जो है अपने से साइज़ दे कर के पेज को जो है अलग से बना सकते हैं। जैसे कि अखबारों की और पेपर वगैरह की साइज़ रहती है 15-20 का, तो आप यहाँ से चौड़ाई मुतमईन कर सकते हैं, यहाँ से लंबाई मुतमईन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है ओरिएंटेशन, जिसका मतलब होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब लंबाई में करना चाहते हैं और लैंडस्केप का मतलब यानी कि आरे में, यानी कि चौड़ाई में करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मैंने जो इसको लिखा है, बनाया है, ये लैंडस्केप में बनाया है, यानी कि चौड़ाई के हिसाब से बनाया है इसको। तो उसके बाद यहाँ से आता है मार्जिन का। जैसे कि हम किताब के अंदर या पेज के अंदर मार्जिन कितना छोड़ना चाह रहे हैं वो दिया है। तो 0.5 के हिसाब से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के हिसाब से, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे के हिसाब से यहाँ पे 0.5 का छोड़ रखा है। और उसके बाद डायरेक्शन में दिया है यहाँ पे, आप जो है कंपोजिंग यानी लिखना चाह रहे हैं, टाइपिंग करना चाह रहे हैं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ या लेफ्ट से राइट की तरफ। तो यहाँ पे जो है आप जैसे कि हिंदी वगैरह या इंग्लिश वगैरह लिखना चाह रहे हैं, तो मतलब लेफ्ट से राइट में जाएँगे। और उसके बाद उर्दू वगैरह कंपोजिंग या अरबी को वगैरह कंपोजिंग करना चाहते हो, राइट से लेफ्ट की तरफ करना चाह रहे हैं, तो वहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके अंदर ये पहले से ही सिलेक्ट है, क्योंकि ये इन पेज के अंदर उर्दू में काम होता है, अरबी में काम होता है, तो राइट से लेफ्ट की तरफ शुरू होता है। और उसके बाद यहाँ पे कॉलम का दिया है। कॉलम के अंदर आप जो है पेज के अंदर कितने कॉलम लेकर के मतलब कि उसको लिखना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। कॉलम देकर के उसको ये करना चाह रहे हैं और उसके बाद कॉलम के दरमियान का यहाँ पे फासला आप तय कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जैसा ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स लिखा हो, तो उसको जैसा सेटिंग है उसको वैसे ही रहने देना है। तो जैसे कि हम यहाँ से अगर इसको लैंडस्केप कर देते हैं, ये लैंडस्केप के अंदर ये हमारा पेज आ जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद हम चलते हैं ओपन में। ओपन का मतलब होता है जैसे कि कोई हम पुरानी फ़ाइल बनाए हुए हैं, उस फ़ाइल को खोलने के लिए होता है, इसको यहाँ पे। तो जैसे कि हम यहाँ से ओपन में जाकर के ओके पर क्लिक करने के बाद और उसके बाद हम यहाँ से लिख देते हैं, जैसे कि दारुल उलूम गुलशने मदीना नीमच। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल आर्ट सी से इसको हम जो है सेंटर में कर लेंगे और कंट्रोल F10 के ज़रिए से इसको हम बड़ा कर लेंगे। तो मैंने जैसे कि दारुल गुलशन मदीना लिखा। अब यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम बॉम्बे ब्लैक कर देंगे, डाउन एरो के ज़रिए से इसको सिलेक्ट कर देंगे और कंट्रोल F9 से इसको फ़ॉन्ट को जो है हल्का-सा छोटा कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ से इसको जो है टाइपिंग कर लिया। अब इसको हम जो है यहाँ से सेव करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं
सेव का बटन कंट्रोल एस के ज़रिए से सेव कर सकते हैं। तो कंट्रोल एफ के ज़रिए से आप सेव करेंगे, तो सेव करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है फ़ाइल को सेव कर रहे हैं तो कहाँ सेव कर रहे हैं और किस नाम से सेव कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है सेव इन, तो हम यहाँ से दिस पीसी में जा कर के और उसके बाद यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जो है हार्ड डिस्क का पार्टीशन आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से हम न्यू वॉल्यूम के अंदर डी के अंदर यहाँ पे एक नाम से लिखेंगे, दारुल के नाम से हम फाइल बनाएंगे, दारुल उलूम, और उसके बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे। और उसके बाद आप इस बॉक्स के ऊपर जो है आप देख रहे हैं यहाँ से आप नई फाइल वगैरह का नाम दे करके भी फोल्डर वगैरह बना सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद सेव करने के बाद इस फाइल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं। फिर हम चलते हैं, जैसे कि मैंने बताया तो कंट्रोल ओ के ज़रिए से आप जो है पुरानी फाइल खोल सकते हैं। जैसे कि मैंने दारुल गुलशन मदीना नीमच लिखा, तो उस फाइल को यहाँ से ओपन करके और उसके बाद दिस पीसी में जा कर के और उसके बाद डी में जा कर के मैंने जो नाम दिया है दारुल के नाम से, वो फाइल यहाँ से जो है इस तरीके से खोल सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह के फाइल खुल जाएगी इस तरह। और उसके बाद क्लोज के ज़रिए से जो है आप फाइल को जो है बंद कर सकते हैं और कंट्रोल F4 से भी बंद कर सकते हैं। जैसे कि मैं बंद करके दिखा देता हूँ, ये फाइल जो है बंद हो जाएगी इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से ओपन कर लेता हूँ उसी फाइल को जो मैंने दिया है, बनाया अभी दारुल के नाम से। और उसके बाद यहाँ से जो है फाइल को बंद करते समय आप अगर ये इसके अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, इसके अंदर अगर चेंजिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, जैसे कि नीमच सिटी मोहल्ला, तो इसके अंदर हम चेंजिंग कर दिए हैं। चेंजिंग करने के बाद यहाँ से हम इसको जो है इस तरीके से थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ इस तरह कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ से इसको चेंजिंग कर दिया है, तो अब जैसे कि हम यहाँ से अगर इस फाइल को अगर क्लोज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या इस फाइल को जो है आप मतलब कि सेव करना चाह रहे हैं, जैसे कि चेंजिंग कर दिया। तो हम चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारी जो फाइल बनी हुई थी वही बना रहेगा। अब इसको हम यहाँ से इस तरह करके नो कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। तो आज आपने देख लिया फाइल मेन्यू के अंदर न्यू, ओपन, क्लोज़ और सेव का। तो इसके बाद जो है दूसरा लेसन आएगा सेव एज़ और सेव एज़ पीडीएफ का और प्रेस का भी, तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप कुछ मशवरा देना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।